जय हिंद। तो बच्चों, आप लोगों ने दशहरा अच्छे से मनाया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आज से मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से टॉपिक से, और कल से आपके डाउट्स भी मैं सॉल्व करके भेजना शुरू करूँगा। क्या होता है कि अभी कुछ बच्चों से मैंने पूछा कि आपका टारगेट क्या है। तो जैसे अभी जो बच्चे हैं वो 10, 12, जेई, नीट एंड एसीटी, ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैं जो भी चीज़ें भेजता हूँ वो फॉलो करते हैं। तो मैंने 10th के स्टूडेंट से पूछा कि आपका टारगेट क्या है, तो उसने बोला अबव 95%। मैंने नीट के एक स्टूडेंट से पूछा कितना टारगेट है, तो 625। तो ये जनरली क्या होता है कि हर एक कोई अपना अपना एक टारगेट बताता है। जैसे सेट है तो मैं चाहता हूँ कोई स्टूडेंट 1580 टारगेट करे। तो मैं ओवर द टाइम जैसे 5-10 साल एक्सपीरियंस किया कि बच्चे ऐसे ही हर साल टारगेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक चेंज सजेस्ट करता हूँ जिससे ना आप एकदम ये टारगेट तो सेट करोगे, साथ में आप उसमें कॉन्फिडेंट रहोगे। तो कॉन्फिडेंटली एकदम टारगेट सेट करना है और कॉन्फिडेंटली अचीव करना है। कैसे? जैसे लेट्स सपोज आप 10th क्लास में हो तो आपका होगा फिजिक्स, या फिर इसको आप एक साथ लेके चलिए साइंस, राइट, मैथ एंड सम अदर सब्जेक्ट्स। अगर आप 12th क्लास में हो तो आपका जनरली रहेगा पी, सी, एम या फिर बी, या दोनों भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि इसको टारगेट सेट करना है, तो किसी को 95% अबव 95%, ये कोई टारगेट नहीं है। टारगेट का मतलब क्या होता है? अगर मैं पूछूं कि ये कोई ग्राउंड है और आपको कहाँ पे हिट करना है, तो टारगेट एक पॉइंट होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि हम कहीं पे भी हिट करना चाहते हैं, आपको ये टारगेट सेट करना है। तो 95% एबव का मतलब क्या होता है? अगर हम 500 का स्कोर लेके चले तो 90% कितना होता है बच्चों? 450। अब लेट सपोज मेरा सब्जेक्ट है 5, एक सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे चाहिए 450, तो 450 में क्या है, कभी कभी क्या होता है ना कि मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ठीक है तुम्हें 450 चाहिए, तो तुम इंडिविजुअली सब्जेक्ट का लिख लो। तो कोई लिख लेगा 89, 60, 90, 98, 99, और जब इसको ऐड करते हैं ना, तो ये ऐड करके क्या आना चाहिए? 450 आना चाहिए ना। अगर आपका 90 टारगेट है तो ये ऐसा होता नहीं है। यही चीज मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ। आपका टारगेट जो है ना बहुत ही डीप में अटेंशन टू डिटेल के साथ होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं IIT जेईई का, तो इसमें मैं अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लेट्स सपोज अगर मैं 120 ईच लेके चलूं, फुल मार्क्स कितना होगा? तो आप टारगेट अगर 360 में सेट कर रहे हैं तो आप एक टारगेट लेके चलो 220। अब 220 का क्या हो सकता है? ऑप्शन हो सकता है कि 120 का 120 मैं इसमें ले आऊं और इसमें 50 और इसमें 50। इसको हम टारगेट बोलेंगे। अगर मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपका टारगेट स्कोर क्या है, तो मैं टोटल तो पूछ ही रहा हूं, टोटल के साथ इंडिविजुअल पीसीएम में आपका क्या टारगेट है, ये बहुत जरूरी है जानना। अब रेशनली अगर सोचा जाए तो जिसका भी टारगेट जो सब्जेक्ट में है, अगर जो सबसे स्ट्रांग है उसमें ना आप 100 का टारगेट लेके चल सकते हो ऑन एंड। बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें आप 90, 80 ऐसे लेके चल सकते हो। एक ऑर्डर मेंटेन करो। अब क्या है कि जो हमारा वीक है उसमें हम बोलेंगे कि हम 120 लेके आ जाएंगे, और जो हमारा स्ट्रांग है उसमें हम बोल रहे हैं कि 50 लेके आ जाएंगे। ये सब जो है ना थोड़ा सा एक डीप थिंकिंग होना चाहिए यहाँ पर कि हम कैसे इसको रिजॉल्व करें। अब जैसे यहाँ पे 220 का टारगेट है, तो इससे तो 220 आ रहा है, अब इससे 220 आ रहा है, इससे आ रहा है क्या? 270, राइट। तो अब हम इसको 220 में कैसे एडजस्ट करें? चलो मैं ना 70 ईच टारगेट करूंगा, 70 ईच, 70 ईच हो गया, 210 हो गया। मुझे 10 मार्क्स से करना है। अगर लेट्स सपोज मेरा सबसे वीक जो है वो मैथ्स है, तो मैं इसको 1 असाइन कर देता हूँ। उससे ज्यादा केमिस्ट्री है तो इसको 2 असाइन कर देता हूँ। और अगर सबसे अच्छा मेरा सब्जेक्ट अगर फिजिक्स है तो कितना हो गया? 7 बच गया, तो ये बच गया 77, 72 एंड 71। ये हमेशा आपको काम आएगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने लाइफ में 3 एग्जाम दिए हैं, 10th, 12th, IIT।
मैंने देखा कि यही एक चीज अलग थी जो मैं कर रहा था। तो 10th में मेरा था 15th स्टेट रैंकर, 12th में था मेरा 11th स्टेट रैंकर, एंड IIT जेईई में मुझे IIT बॉम्बे मिला। मैं अगर इसे फॉलो नहीं करता तो हो सकता है मुझे कोई IIT मिलता, IIT बॉम्बे शायद नहीं मिलता, क्योंकि अभी जैसे आप लोगों को पता होगा कि 93 आउट ऑफ 100 जो टॉपर थे उसमें से 93 अभी IIT बॉम्बे जाने वाले हैं। तो ऐसा IIT बॉम्बे का क्रेज होता है और इसकी प्लानिंग जो है बहुत अलग तरीके से करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल से आप लोगों को डाउट्स का काम शुरू कर दूंगा। मेरा नंबर आप लोग के पास है, आप लोग व्हाट्सएप करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।